नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे NTPC CBT 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें हम हर क्वेश्चन को डिटेल में प्लस उनके आसपास की नॉलेज लेते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हर क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिया गया है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपके 100% एग्ज़ाम में आपको ये मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर ग्लैंड फॉर्म, मतलब कॉपर नहीं है CUPOR वो वाला नहीं है, काउपर आप इसको पढ़ सकते हैं। काउपर्स ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो इनमें से किस सिस्टम में आपको काउपर ग्लैंड्स मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके बुल्बोयूरेथ्रल में ये मिलता है। मतलब एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर हमें इजैकुलेशन जब करना होगा स्पर्म्स वगैरह का, तो उस टाइम पर ये काम करेगा। युल्बोयूरेथ्रल में, मतलब पेनिस का मतलब लास्ट पार्ट आप कह सकते हैं, वहाँ पर आपको ये ग्लैंड मिल जाएगा। काउपर ग्लैंड पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मिस्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल होता है। तो मिस्ट होता क्या है, देखिए हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स घूम रहे होते हैं उनको मिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं मिस्ट क्या है, ये थिन फॉग की लेयर है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अर्थ के सरफेस के नियरेस्ट आपको मिलेगी, मतलब थोड़ा सा एयर में आपको जो लिक्विड पार्टिकल मिलते हैं वो मिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर, तो डायरकी इंडिया में कब पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये कब की गई थी, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के समय पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनको अलग से एरिया दिया गया था इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन की बात होती है, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, आपको याद होगा लाला लाजपत राय जी का इसी के विरोध करते समय उनकी मतलब लाठियों से हत्या हो गई थी, लाठियों से उनकी वो शहीद हो गए थे, और ये 1928 में भारत में मुंबई में आया था, पूछा जा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, तो हमारे आधे से ज़्यादा, मतलब कि यकीन मानिए हमारे जो आर्टिकल है 395 उनमें से 200 आर्टिकल्स ऑलमोस्ट इससे कहीं ना कहीं लिए गए हैं, मतलब या तो डायरेक्टली ले लिए गए या तो इसका कुछ पार्ट लिया गया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अहम योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो डायरकी सिस्टम ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर कब किया था, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के समय पर किया था। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, NTPC CBT 2 और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ई बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के कितने स्टेट्स बाउंड्री टच करते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं 5 स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को टच करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमारा वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर ऑप्शन में है, और उसके बाद यहाँ पर असम है, मेघालय है, 3 हो गए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर त्रिपुरा को तो 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, और उसके बाद जो नीचे है मिज़ोरम, तो मिज़ोरम को भी बांग्लादेश टच करता है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनको बांग्लादेश टच करता है। ये मैं आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में कराता हूँ, आपसे अनुरोध है उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन बाउंड्री को नहीं टच करता, तो त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर किसके साथ करता है, तो मणिपुर म्यांमार के साथ बाउंड्री को टच करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़। तो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो इनमें से किस रूल को फॉलो करती है? तो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है ब्लू लाइट के लिए तो छोटी होती है और रेड लाइट के लिए बड़ी होती है, तो ये रूल फॉलो कर देती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज़ एसोसिएटेड। तो राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किस केस के, किस कॉन्स्पिरेंसी के से रिलेटेड थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, जिसको अब काकोरी कांड नहीं कहा जाता, काकोरी एक्शन कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल इसका नाम चेंज किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो काकोरी एक्शन था, वो लखनऊ के पास में काकोरी में किया गया था और 9 अगस्त 1925 में जो हम उस समय पर अंग्रेज़ थे उनसे लूट लिया गया था, ट्रेन से भरा हुआ उनका अपना जो खजाना था, तो वही था ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वर इंट्रोड्यूस इन 1989 टू commemorate the 100th anniversary of which one of the following personalities। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो ये शताब्दी एक्सप्रेस है ये जवाहरलाल नेहरू जी के 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के समय पर इसको उनके रिस्पेक्ट में इस ट्रेन को चलाया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच सिटी इज़ द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो व्हील और एक्सेल प्लांट जो इंडियन रेलवे का है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो कहाँ पर है, वो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में लोकेटेड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स डे की थीम क्या रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है और रिसेंटली में पूछा भी गया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि एड्स डे हम 1 दिसंबर को एवरी ईयर ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि एड्स से जो रिलेटेड पर्सन्स हैं, रिलेटेड जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको अवेयरनेस फैलाई जा सके और अब ये भी अवेयरनेस फैलाई जा सके कि किस किस तरीके से होता है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं एड्स, जिससे कि ना हो, और क्योंकि आपको मालूम है एड्स की अभी दवाई उपलब्ध नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर इसके थीम का आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क आर सेंड टू। तो फाइल को अगर आप डिलीट कर देते हैं हार्ड डिस्क से, तो वो कहाँ चली जाएगी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो कहाँ चली जाएगी, रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, और उसके बाद वहाँ से आप डिलीट कर देते हैं तो आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगी। वैसे सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं होता है, वो फिर से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन आप उसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड। देखिए, न्यू स्लाइड्स जब आपको लानी होती है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+N आपको दबाना होता है। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आप Ctrl+N दबाएंगे, और अगर सेव करनी है आपको फाइल को तो Ctrl+S दबाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैड मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दूं 1906 में ढाका में इसको इस्टेब्लिश किया गया। कुछ दिन पहले मैंने आपको कराया, और जो मुस्लिम लीग है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था, डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट। इस मूवमेंट को कब पास किया गया उनके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1943 में इसको पास किया गया, इस रिजोल्यूशन को पास किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब देख सकते हैं डिवाइड एंड क्विट रूल को, क्विट जो ये इनका रूल था उसको इन्होंने 1943 में पास किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इनमें आती थी, मौलिक अधिकार में आया करती थी।
मतलब फंडामेंटल राइट में था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और हटा के इसको लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूं, इसको आर्टिकल 300A में 300 के एक क्लॉज में रखा गया है और जो कि लीगल राइट के रूप में काम कर रही है। हटाया गया था 1978 44 अमेंडमेंट जो हमारा एक्ट हमारा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्परर फर्स्ट एट। तो बाबर, आपको बता दूं, वो फरगना से तो बिलोंग करते थे, वहाँ पर उनके पिताजी की संपदा थी, लेकिन जो बाबर भारत में जब आए थे तो बाबर भारत में जो पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, उसमें कब हुआ था? 1526 में ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी सल्तनत वंश के आखिरी राजा थे और आखिरी जो वंश था उनका, वो कौन था? इब्राहिम लोदी, मतलब लोदी वंश था। आपको ध्यान रखना है, सल्तनत में टोटल 5 वंश रहे हैं। कौन कौन से? तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तीसरा था तुगलक और चौथा था सैयद और उसके बाद था लोदी। लोदी में जो इब्राहिम लोदी था उसको बाबर ने हरा दिया पानीपत के युद्ध में और उसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित किया और जिसे हम मुग़ल साम्राज्य के रूप में जानते हैं। मुग़ल साम्राज्य में बाबर थे पहले, दूसरा हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके बाद उनके पुत्र सलीम जिसको जहांगीर भी कहा जाता है, और फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और उसके बाद जो भी राजा थे वो ज़्यादा कामगर नहीं रहे। लेकिन एक को हमें याद रखना है, जो अंतिम राजा थे, जो 1857 की क्रांति में भारत को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत को लीड कर रहे थे दिल्ली से, उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। याद रखना है, बाबर ने, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया, पहला भारत का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन। तो केमिकल बिहेवियर जो एटम का होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मैं आपको बता दूं, जो केमिकल जो भी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर पर इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर घटेंगे बढ़ेंगे तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी भी घटेगी बढ़ेगी। मतलब ये है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम ज़्यादा होने से केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कम होते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। इसी से मैं आपको लिंक करना चाहता हूँ किससे? आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स में अगर आप जानते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ सेम होते हैं, मतलब उनके जो एटम्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, उनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी? आइसोबार की, तो आइसोबार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम होती है। याद रखना है आपको, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।